मॉर्निंग 6:30 हो रहे हैं। बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका है, पर मन नहीं करता यार। सुबह ही नींद अच्छी आती है और सुबह बच्चों का टाइम हो जाता है कैसे। घड़ी भी बहुत फास्ट चलती है। और अब तैयार करते हैं बच्चों को स्कूल के लिए। आज रिहान स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसके हाथ में बहुत पेन हो रहा है और वो रात से रो रहा है, तो उसकी हम छुट्टी कराएंगे। सिर्फ हर्षिता और व्यानी जाएंगे आज तो स्कूल। तो लंच बनाते हैं अब उसका। चल भाई चल, खड़ा हो ले। चलो स्कूल जाओ। क्यों रोज का काम है आपका? कन्नू भी आ रहा है। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। अभी उठा रही उसको, उठा रही। अरे वो नहीं कर। चल यार, चल टाइम हो रहा है व्यान। टाइम हो रहा है व्यान, जल्दी करो बेटा। इसको एक पेंसिल का ऐसे रबड़ और शॉर्पनर और वो दिला देना, दूध ले आना, ठीक है? जाओ चलो आओ। उठा रही हूँ। हाँ उठा रही बेटा। कन्नू उठ बेटा, स्कूल जाना है। उठा रही मैं, तुम जाओ। आ रही साइकिल पे आ रहा है धीरे धीरे। ये भी ले जाओ, पताशे भी पन्नी में गिर गए। डांटेगी इसको? क्यों डांटेगी इसकी मैम? रिहान, रिहान उठा रही मैं, पेपर के लिए इसको उठा रही हूँ, ठीक है? ठीक, कल छुट्टी कर लेना आप। कल मैं भेजूंगी नहीं। बाय हर्षिता, बाय व्यान। ये चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो हाथ की रोकर ये अब चाय नाश्ता कर रहा है, नौटंकी। ये भी चाय नाश्ता कर रहे हैं। घर में झाड़ू लग गई। ये रहा इनका लंच। दूध उबल रहा है, चाय भी बन गई मेरी। बस मेरे को अब कुछ नहीं करना। अब मुझे कुछ नहीं करना, पोछा मारना है, फिर नहाना है, धोना है। ये देखो इनका सुबह से उठते ही तारक शुरू। तारक मेहता से ही चाय पीते हैं, तारक मेहता देखकर ही रोटी खाते हैं। ये इनके पापा उनसे भी ज्यादा बच्चे हैं। अभी दिखाती हूँ। आपने तो इनकी चाय पीना नहीं देखी। जिस दिन फैन खाएंगे ना उस दिन जरूर दिखाऊंगी मैं आपको चाय कैसे पीते हैं पापा। इनके पापा भी तारक मेहता देखकर चाय पीते। छुपा रहे हैं गाइस आपको देखकर। देखो आइस निकाल ली, पोछा झाड़ू हो चुका है। अब एक बाउल में हम आइस डालेंगे, फिर इसको मुंह डिप करेंगे। और आज हमारा बीटरूट पाउडर ख़त्म हो चुका है। आने वाला मीशो से ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि बीटरूट पाउडर मुझे नहाने से पहले मैं 10-15 मिनट फेस पे ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ़ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें काम में नहीं रहना, काम को इंजॉय करके करना है। और हाँ, अगर काम से पहले हम अपनी प्रायोरिटी रखें वो बेटर है, वो सबसे पहले है। क्योंकि ब्यूटी, ब्रेन एंड एक ऑरा होता है अपना लोगों को अट्रैक्ट करने का, ये होना चाहिए खुद में खासियत। और मुझे बहुत पसंद है सेल्फ लव करना, खुद पे ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना, खुद को सुंदर बनाना। क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो यूनिवर्स हमें खुद पे खुद चीज़ें देते हैं। जैसे अब हो रहे 11-11, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गाइस 11-11 हो रहे हैं घड़ी पे। तो मुझे ऐसे लगता है यूनिवर्स खुद पे खुद देते हैं हर चीज़। जितना हम खुद से प्यार करेंगे, जितना कुछ भी हम अपने ऊपर करेंगे, अपने ऊपर काम, स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, इसीलिए। तो मिलते हैं हम नहाने के बाद। मैं नहा ली हूँ, अब मैं पीऊँगी चाय। पूजा पाठ हो चुकी है, चाय मेरी रेडी है, आटा गूंदा हुआ है, चाय मेरी तैयार है, कड़क चाय।
आटा गूंदा हुआ है, परांठे सेकने हैं। वो ऑफिस चले गए, बस बर्तन पड़े हैं, सारा काम हो चुका है। अभी के सोचते हैं बच्चों के लिए स्कूल के लिए क्या बनाए। आज मैंने पहना है रेड टॉप ब्लैक पजामा, क्योंकि रेड एंड ब्लैक इज माय फेवरेट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप मुझे रेड में ही देखोगे या ब्लैक पजामा में देखोगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही कपड़े लाती हूँ। और अब पीते हम चाय। फिर सोचते हैं क्या पकाए क्या पकाए, पकाए 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 यार सब्जी, यार समझ ही नहीं आती। हमने चाय पी ली है, अब हम ड्यूटी पे लगते हैं, अपनी किचन ड्यूटी। बर्तन साफ करेंगे, चाय पानी के, मंदिर के बर्तन साफ करने हैं मेरे को, और रोटी बनानी है। तो हमने डिसाइड करा है हम आज बच्चों के लिए पनीर की भुजिया बनाएंगे। बैंगन आलू हम शाम को बनाएंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, ऑफ है, छुट्टी है, तो मैं लेट उठूँगी। कल मेरा 10-11 बजे से पहले व्लॉग स्टार्ट नहीं होगा। कल मैं लेट उठूँगी। तो आज हम बना रहे हैं पनीर की भुजिया। पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ मंदिर अंदर के, और रोटी सेक लेती हूँ बच्चों की। दिन में आज मैं नहीं खाऊंगी, वजन यार बहुत बढ़ रहा है मेरा, मुझे कम करना है। जिम ज्वाइन करूँगी मैं, कुछ दिन बाद करूँगी जिम। मेरे हस्बैंड और हम दोनों साथ ही करेंगे जिम। और क्योंकि मुझे वो बाइसेप्स क्या कहते हैं उन्हें, वो बनाने हैं मुझे। और मतलब बढ़िया सा फिगर बनाना है। पनीर की भुजिया बना रहे हैं। सामान मैंने तैयार कर दिया है। एक प्याज लिया, क्योंकि पनीर बहुत थोड़ा सा ही है जो दिन में ख़त्म हो जाए। 2 टमाटर लिए, आपको पता है मैं टमाटर ज़्यादा डालती हूँ सब्जी में। अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया। एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि पनीर कम है। अब इसे गरम करेंगे जब तक इसकी बदबू जो स्मेल सी होती है तेल में वो ख़त्म हो जाएगी, जब तक इसको पकाएंगे। फिर हम प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने तेल में। जब तक ये लाल नहीं होगा, हल्का हल्का जलाना नहीं है, तब तक इसे हम कम आंच पे पकाएंगे। फिर हम टमाटर में जब तक बेसिक मसाले डालते हैं। प्याज लाल हो चुके हैं, हमने बेसिक मसाले और सब इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमें थोड़ा पानी डालना है इसमें, क्योंकि जब तक मसाला नहीं पकता तब तक थोड़ा पानी सुखाए। पानी बिल्कुल सुखा देना है, क्योंकि मसाला फिर हमारा पक जाता है। इसको मिक्स कर देंगे हम। भी डाल दिया। जब तक अब पानी नहीं पकता, पानी सूखता नहीं सब्जी में, तब तक इसे पकाए। यह हमारी तैयार हो चुकी है। ये ऐसे दिख रही है, ऐसे बनी है ये। किस किस को लगता है ये बहुत टेस्टी बनी है। मैंने हाथ के हाथ कढ़ाई भी खाली कर दी, इसको हाथ के हाथ मांझ के रख दूंगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा। आधी रसोई मैंने हाथ के हाथ साफ कर ली थी। एक गैस पे सब्जी बन रही थी, एक गैस पे मैं बर्तन धो रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है, जल्दी जल्दी ही करना होता है। अब बस थोड़े से बर्तन रह गए, कढ़ाई रह गई और दूध का पतीला रह गया, उसको साफ करके फिर आराम से बैठूंगी। 2 बजे वियान आ जाएगा, फिर उसको खाना खिलाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, फिर उसको सुलाऊंगी। फिर 4 बजे उसको ट्यूशन छोड़ने जाना पड़ेगा। सब कहते हैं कि हाउसवाइफ होना बहुत अच्छा रहता है, कि घर में वो फ्री रहती है 24 घंटे, बट इट्स नॉट अ ट्रू। एक हाउसवाइफ भी उसी तरह काम करती है जैसे एक इंसान ऑफिस जाता है, उसी तरीके से वो घर में भी काम करता है। तो इसलिए कंपेयर ना करें कि हाउसवाइफ घर में बैठी रहती है, सोती रहती है, खाती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है 3 बच्चे मैनेज करना, और चौथा हस्बैंड को मैनेज करना, क्योंकि हस्बैंड से बच्चों से ज़्यादा बच्चा होता है। उनका स्कूल, ट्यूशन, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा छोटा बयान बहुत ज़िद्दी है, शैतान है, रोतू है। उसको तो बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है, प्यार प्यार से, क्योंकि उसको बहुत कम डांटते मारते हैं, क्योंकि थोड़ा लाडला है वो, इसीलिए। पूरी किचन साफ कर दी, एकदम नीट एंड क्लीन। पनीर की सब्जी, दूध का पतीला, सब साफ कर दिया। अब ये सूख रहे हैं। यप्पी, आई एम फ्री नाउ।
क्या कहा वैन वाले ने? वैन वाले जितनी गंदी तरीके से उतार रहा था, मेरे को गालियां दे रहा था, और मैं उतर ही रहा था। फिर डर की सीधे धक्का मारा? हाँ। ठीक है, आज पापा को बोलूंगी, वैन वाले को डांटेगा। और कुछ भी करा वैन वाले ने? स्कूल से आ गया है, वो खाना खा रहा है, और इसकी गाइस अपनी ही स्टोरीज होती है। वैन वाले खैर ऐसे नहीं करते, पर समटाइम्स करते हैं वैन वाले। तो इनके पापा कॉल करेंगे, बोलेंगे कि बच्चे कुछ भी स्टोरीज बना देते हैं। वैसे भी व्यान की हमेशा अपनी स्टोरीज होती है। सच बोल रहा है व्यान, सच बोल रहे हैं ना व्यान? कल देखो व्यान वाले की खूब पिटाई है, खूब पिटाई है। ब्लॉग में भी बोल दिया मैंने। व्यान उठ जाओ, 4 बज गए, ट्यूशन का टाइम। मेरा व्यान उठ गया। मेरा व्यान इतना अच्छा बेटा है, इतना अच्छा बेटा, टाइम से उठ जाता है। देखो इसकी आंखें भी नहीं खुल रही है व्यान। अब इसको छोड़ के आते हैं हम ट्यूशन। मैं तैयार कर रही हूँ, इसको निक्कर पहना दी थी, टी शर्ट पहनानी है, क्योंकि घर में ही रहना होता है, बनियान में निक्कर में ही रहता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम। वो पैर लग गए मसलू, दिखाओ कहाँ लगी, मम्मा को दिखाओ। चलो होगी ठीक, ठीक हुई। रोता भी नहीं है, अच्छे से ट्यूशन जाता है ना मानू? हाँ। गुड बॉय, मम्मा का लड्डू। व्यान कैसे बता, मैं वीडियो बनाती हूँ आपकी। बताओ आंटी को कैसे। इसको बहुत शौक है वीडियो बनाने का। जब इसको बोलते हैं हम वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो बनाता है। इसको ब्लॉगिंग का बहुत शौक है। इसको हमेशा बोलना पड़ता है मैं आपकी वीडियो शूट करूंगी, आप बोलो। ट्यूशन, व्यान ट्यूशन जा रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 6 कि 4? आगे है व्यान के ट्यूशन। अब इसको छोड़ने जा रहे हैं हम अंदर। हमने व्यान को ट्यूशन छोड़ दिया, अब जा रहे हैं हम घर। 5:48 हो रहे हैं, हम बना रहे हैं चाय, फिर बनाएंगे बैंगन आलू। तैयारी कर रहे हैं, टिफिन पड़े हैं थोड़े गंदे, बोटल्स है, ये धो के फिर बैंगन आलू की तैयारी करेंगे। पहले चाय बना दूँ क्योंकि रिहान और हर्षिता को लेट हो जाएगा ट्यूशन की। मिलते हैं। चाय पी ली है, अब तैयार करते हैं। 6:37 हो रहे हैं, 7 बजे स्टार्ट करेंगे डिनर की तैयारी। बनाएंगे बैंगन आलू। आप सोचते होंगे इतनी बहुत सब्जी बच्चे कैसे खाते हैं? बच्चे नहीं खाते, डांट डांट के मार मार के खिलाने पड़ते हैं। पकती है तो ज़रूर खा लेते हैं, कि बाहर का मैं अलाउ नहीं करती नहीं ज़्यादा खाने के लिए। दादी के घर जाते हैं या नानी घर जाते हैं तभी बाहर का खाते हैं। इन्हें मार मार के खिलाती हूँ बहुत। तो 7 बजे बैंगन आलू बनाएंगे। आलू बैंगन का सारा सामान तैयार कर लिया है। 1 प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टमाटर, बैंगन काट के रखे हैं, आलू भी धो के रख दिए। और अब लेंगे कुकर में। दोस्त आया है कुनिक खेलने के लिए, पर व्यान खेलेगा कुनिक? हैं? खेलेगा? नहीं कि नहीं, फोन देखता रहेगा, टाइम पास करेगा, नहीं खेलेगा ना? बैंगन आलू की सब्जी। हमने कुकर में तेल ले लिया है, उसे गरम करेंगे, पकाएंगे अच्छी तरह जब तक इसकी महक ना निकल जाए। देखो शैतानी इनकी। तेल गरम हो रहा है, हम आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में हमने पानी गरम रखने को रख दिया है, पानी गरम करने को। और अब आटा छानेंगे।
आटा छान के फिर जब तक एक गैस पे सब्जी बनेगी, एक गैस पे पानी गर्म हो रहा है, फिर एक तरफ मैं आटा भी गूंथती रहूंगी। इससे काम जल्दी हो जाएगा। आधे घंटे में सब्जी और आटा दोनों तैयार हो जाएंगे। अरे हाउस वाइफ है, कहते नहीं औरत के 10-10 हाथ होते हैं। ऐसी मेरे हाथ है, समझे। तेल गरम हो गया है, हमने प्याज डाल दिया है गरम करने के लिए। इसको थोड़े लाल करेंगे तेल में। गाइस जब गरम होता है मैं थोड़े पानी के छींटे डालती हूँ, क्योंकि जिससे तेल की बदबू ना आए। ये देखो व्लॉगिंग में कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे से कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। और यहाँ पानी गरम हो चुका है। यहाँ मैंने आटा भी ले लिया है, आटा गूंदने के लिए। अब ये आटा भी हम गूंद के तैयार कर देंगे। एक गैस पे सब्जी, एक गैस पे पानी, एक गैस पे आटा। सही राइमिंग होगी ना? होगी? नहीं नहीं। हम जा रहे हैं घर। हमने चीटियों का खाना डाल दिया है। पीयू मैडम कह रही है कि चिज्जी लेनी है, तो हम उसके लिए चिज्जी लेने जा रहे हैं। कितनी सारी चिज्जी लेके जा रहे हैं। चलो घर चले। ऐसे बेचारा मना कर रहा था, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं चलूँगा साथ। रिहान, मेरे हस्बैंड की एक और फरमाइश आई है ऑफिस से, रायता बनाना। दही और बूंदी भी लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ गाइस मैं रायता कैसे बनाती हूँ। हम बना रहे हैं बूंदी का रायता। इसमें हमने हरी मिर्ची पीस ली है 2, क्योंकि टेस्ट आ जाए। ये मेरे हाथ का मसाला बना हुआ है रायते का, खत्म होने वाला है, दोबारा पीसूंगी। और ये रही दही, बूंदी हमने भिगो दी है पानी में। ये रहा नमक। अब रायता बनाएंगे। देखो 5 मिनट में मैं कैसे झटपट रायता बनाती हूँ। एक में चम्मच लेकर आती हूँ। इसी में हम हरी मिर्ची का ये डालेंगे। डिनर बन चुका है। किचन भी सारा हमने नीट एंड क्लीन कर दिया है। मैं इसलिए रात को किचन साफ करके सोती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम नहीं होता। और सुबह सुबह जब आँख खुलती है तो किचन में साफ़ सफाई से काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो किचन में बहुत साफ रखती हूँ। ये देखो, ये मेरी शैतान लोमड़ी, ये छोटी सी शैतान लोमड़ी। हाँ हाँ, नंबर्स नेम के स्पेलिंग सुनाई है इसने। ये अब मैं पढ़ाऊंगी वियान को। अब मेरा काम खत्म हुआ है, अब स्टार्ट हो गया स्टडी टाइम। यार मम्मा की ड्यूटी ना कभी खत्म नहीं होती, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। किचन से फ्री हुई हूँ, अब इन माशे को पढ़ाओ। कहाँ गए माशे? लड्डू गोपाल। चलो फिर पढ़ाते हैं इनको भी जाकर, आपको दिखाते हैं आज क्या क्या लर्न कराते हैं। 5 टेबल का नंबर नेम लर्न कराते इसे। और आज देखते हैं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा इसने होमवर्क करा कि नहीं। क्लास वर्क ये बिल्कुल नहीं करता, इतना स्लो रहता है, कई बार छोड़ देता है, मैम भी चेक नहीं करती।
क्योंकि मैम को लगता है टाइम वेस्ट है इस लड़के के ऊपर। अभियान का हो गया है पढ़ने का टाइम, घड़ी में हो रहे हैं 9:30। मम्मी को कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। देखो ये चीजी खा रहा है। पल्स खा लूं क्या? टॉफी खा लूं मैं? हाँ क्या, ये टॉफी खा रहा है। मतलब एक मम्मा कभी छुट्टी पे नहीं जा सकती। संडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती मुझे तो। स्कूल संडे को तो छुट्टी देते हैं। बयान को लर्न कराना है सिंगुलर और प्लूरल, मीन्स ESIES। ओके चलो अब पहले इसको लर्न कराते हैं, फिर आपको टेस्ट में सुनाते हैं कि ये कैसा करता है। चलो सिंगुलर प्लूरल सुनाओ, ठीक है। बॉक्स बॉक्स BOXER थप्पड़ मारूंगी। ER ES ES ढंग से सुना, बेइज्जती हो रही है अब। दोबारा सुनाओ। बॉक्स बॉक्स BOXES पेन पेन PENS सिटी पहले सुना, मैं उठा दूंगी बाद में। ट्री बस बस क्या था? BU डबल BUS BUS आगे S ES ES सेंटेंस बोलो। BUS ES BUS ES BUS ES BUS ES BUS ES हैन hen H फिर डबल O HEN HEN आगे S बुक K डबल O BOO B डबल O K S बेबी B A I BI E S वेरी गुड फैन, फिर भी काफ़ी इम्प्रूव कर लिया। अब हम लेते हैं इसका टेस्ट। इसको सिंगुलर प्लूरल हो गया है। EVS का एक चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर लर्न कराने हैं इसको। वो देखती हूँ, कल छुट्टी है, सैटरडे है, स्कूल का ऑफ है, तो वो कल ही कराऊंगी। आज से सिंगुलर और प्लूरल कराऊंगी क्योंकि सितंबर में टेस्ट चल रहे हैं और रिवीजन करानी है। बहुत सर खपाई है यार, बहुत सर, बहुत ज़्यादा यार। यही आओ मेरा अपलोड। पेपर तो खत्म हो गया। इसकी सुन लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं आपसे। मेरा पेपर खत्म हो गया इसका है। पेपर खत्म हो गया भाई, बंदे का पेपर खत्म हो गया है ना भैया? हाँ गुड नाइट फ्रेंड्स, यही हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। इनके पापा आएंगे 11 बजे तक,
तब तक मैं थोड़ा काम निपटा लूँ अपना। अभी भी मैं बैठूंगी ही नहीं, हालांकि मैं घर ही समेटूंगी,